पहले कहा कि अगर मैं बिजनेस में हूं तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, प्लीज रिमेंबर, इफ आई एम अ बिजनेसमैन, इट डज नॉट मीन दैट आई एम अ प्रिविलेज्ड पर्सन, इट डज नॉट मीन दैट आई एम एन ऑनर्ड पर्सन. Being a businessman means you are a responsible person, yes or no? Yes. So being a businessman is being a responsible person. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका बिजनेस है, आप बिजनेस को चला रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाए और वैल्यू क्रिएट करे. एंड यू आर राइट. सो अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा और वैल्यू क्रिएट करेगा तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली, यस और नो, राइट? ओके. अब आपका बिजनेस बढ़े, इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं. कौन सी हैं वो दो चीजें? तो किसी भी बिजनेस में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और रादर आई वुड से दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. First thing that is important in the business is value creation, and the second thing that is important in a business is the risk management. That is, everybody, that is, can't hear you, that is risk management. Can't hear you, that is risk management. So please remember, पूरी दुनिया में बहुत सारे बिजनेसमैन इसलिए फेल होते हैं कि उनका प्रॉफिट पे तो ध्यान था, लेकिन उनका ध्यान रिस्क मैनेजमेंट पे नहीं था. There used to be a company called जो फिल्म बनाती थी, क्या नाम था उसका? Yes. Kodak. Kodak. Kodak once upon a time was a leader, market leader, no competition. And today they are not in the market only. Why? Because they worried about the profit and everything, but what they forgot about the risk management. For every one of us, without any exception, risk management is very, very important. And when it comes to risk management, one concept that we should all know, not only know, but we must apply that concept in our business. And what that concept is something which was developed by none other than श्री घनश्याम दास बिरला. सबने नाम सुना होगा, घनश्याम दास बिरला जी. सो घनश्याम दास बिरला जी के बेटे थे बीके बिरला, और बीके बिरला के बेटे थे विक्रमादित्य बिरला, और उनके बेटे हैं कुमार मंगलम बिरला. तो घनश्याम दास बिरला जी ने जब उन्होंने बिजनेस चालू किया तो उनके बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक नया सिस्टम पैदा किया, और वो सिस्टम आज की तारीख में बिरला ग्रुप की सारी कंपनियों में एप्लीकेबल है. नॉट ओनली बिरला ग्रुप की सारी कंपनियों में एप्लीकेबल है, वो सिस्टम बहुत सारे मारवाड़ियों की कंपनियों में भी एप्लीकेबल है, और बाकी लोग उसको अप्लाई करते हैं बिकॉज़ पीपल हैव अंडरस्टूड सिग्निफिकेंस ऑफ दैट सिस्टम. नाउ व्हाट दैट सिस्टम इज नोन एज पड़ता. इज नोन एज पड़ता. Now can somebody tell me, just make a wild guess and tell me, ये पड़ता का क्या मतलब होगा? यानी कि पड़ता यानी कि PARTA, ये पड़ता का क्या मतलब होगा? क्या मतलब हो सकता है? Actually, what I heard, daily you are spending, overall 100 rupees. Right. What is your inflow? Right. That you are getting 100 daily reconciliation. Right. You are getting 110, then you are making 10 rupees. So Very that good. has to be done on a daily basis. Very good, बहुत बढ़िया. Please join us, give him a background. What else? ये धंधा मेरे को कितने में पड़ता? बहुत सिंपल है. घनश्याम दास बिरला जी जब उनका साल शुरू होता था, he would have a meeting with the CEO, COO, CFO, CMO, CPO, CR, everybody. And what they will decide? They will decide कि ये जो प्रोजेक्ट हम सेट कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट से जो हम बनाएंगे, हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे, ये प्रोडक्ट हमको बनाने में कितने का पड़ेगा, राइट? व्हाट इज पड़ता? ये जो बॉटल है, पानी की बॉटल, ये जो हम बना रहे हैं, ये इसको बनाने में सो सीएमओ है, सीईओ है, सीओओ है, सीएफओ है, सीपीओ है, सब लोग बैठे हैं और डिटेल डिस्कशन होता है, एनालिसिस होती है, और वो डिटेल डिस्कशन और एनालिसिस के बाद में दे कम टू ए कंक्लूजन कि ये पानी की बोतल हमको रोजाना बनाने में कितने की पड़ेगी. इसका मतलब ये प्रोडक्ट हमको बनाने में कितने का पड़ता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पड़ता. बट स्टोरी डज नॉट स्टॉप हियर, स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि घनश्याम दास बिरला जी ने उनकी टीम के साथ में डिसाइड किया कि ये पानी की बोतल हमको बनाने में रोजाना ₹1.12 की पड़नी चाहिए. ये कॉस्टिंग कर ली उन्होंने. अब
every day the CEO, CFO, COO of that plant will have to report in the evening to घनश्याम दास बिरला जी in Calcutta कि आज हमने इतनी बॉटल बनाई और आज हमको ये बॉटल इतने की पड़ी। अगर 1 रुपया 12 पैसे से कम की पड़ी तो वो तीनों लोग घर जा सकते हैं, और अगर वो 1 रुपये 12 पैसे के बजाय 1 रुपये 13 पैसे भी पड़ी तो जब तक वो एक्सप्लेनेशन देंगे नहीं वो तीनों घर नहीं जा सकते। That is the system of पड़ता। What do we do? हम क्या करते हैं? हम P&L देखते हैं महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद और साल भर के बाद। अब समझ के लीजिए क्यों पड़ता, वाई पड़ता सिस्टम, बिकॉज अगर बीमारी आज है तो इसका इलाज आज। 1 महीने के बाद P&L चेक करोगे, गंगा के नीचे से बहुत पानी बह चुका होगा और इतना लॉस आप सफर कर चुके होंगे कि आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। एंड दिस इज सिंपल पड़ता सिस्टम। ये प्रोडक्ट मुझे बनाने में कितने का पड़ता है, इट इज एज सिंपल। अब मैं जब जैसे बोलता हूँ कि पड़ता तो लोग कल्पना कर लेते हैं कि P का ये मतलब होगा, A का ये मतलब होगा, R का ये मतलब होगा, T का ये मतलब होगा। तो बिरला जी ने तो नहीं सोचा, पर मैंने सोचा कि क्या हो सकता है। P का मतलब है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, A का मतलब है ऑप्टिमाइज द एसेट्स, R का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, CEO, COO, CFO, CRO, CPO all are they have to take the responsibility. T का मतलब है टाइम फ्रेम, राइट, आज है तो आज है, वो कल नहीं हो सकता है। और एसेट का मतलब है, एसेट का मतलब है एक लास्ट का मतलब है अवेयरनेस, एटीट्यूड, awareness, attitude. What attitude? That I have to make sure that whatever numbers are decided, my operations are as per that. So this is your Parta system. So we've discussed what is purpose of a business. We have discussed number 2, what is EBITDA. We have discussed what is Parta, and now we come to the last topic, and that is